नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे नए कोविड वेरिएंट के बारे में। काफी ज्यादा इसको लेकर कल से बातचीत हो रही है कि साउथ अफ्रीका में एक नया कोविड वेरिएंट पाया गया है। यहां पर आप देख सकते हो, साउथ अफ्रीका डिटेक्ट्स न्यू कोविड 19 वेरिएंट, इंप्लीकेशंस नॉट येट क्लियर। तो इसके बारे में थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। प्लस भारत ने अपने आप को इसको अलर्ट पर डाल दिया है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studyIQ.com विजिट कर सकते हैं। वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए देखेंगे हम एग्जैक्टली यहां पर हो क्या रहा है। साउथ अफ्रीका की जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने कल ही यहां पर अनाउंस किया है कि एक बहुत अनयूजुअल कॉन्स्टिलेशन ऑफ म्यूटेशन यहां पर डिटेक्ट किया गया है नए कोविड वेरिएंट में। मतलब कि जो नया कोविड वेरिएंट अफ्रीका के अंदर मिला है, साउथ अफ्रीका में, उसको लेकर पहले ऐसा सोचा जा रहा था कि कहीं ना कहीं क्लस्टर बेसिस पर यह निकला होगा। लेकिन कल अफ्रीका की अथॉरिटीज ने डिक्लेयर कर दिया कि ये एक नया वेरिएंट है और इसके अंदर आपको बहुत सारे म्यूटेशंस देखने को मिलेंगे जो कि पहले के मुकाबले काफी ज्यादा डिफरेंट है। अब इसी को देखते हुए जो भारत के अंदर यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री है, उन्होंने कह दिया कि साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना और हांगकांग, मैं आपको आगे बताऊंगा कि हांगकांग कैसे ये पहुंच गया, तो ये 3 देशों से स्पेशली बोला गया है कि जो भी ट्रैवलर्स आ रहे हैं भारत के अंदर, उनकी रिग्रेसली स्क्रीनिंग होनी चाहिए, टेस्टिंग होनी चाहिए और यहां पर उनके ऊपर ट्रैकिंग होनी चाहिए। WHO ने भी बोला है कि फ्राइडे को, आज मतलब, यहां पर एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाएगी और फिर इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा कि किस तरह से चीजों को लेकर आगे बढ़ना है, क्योंकि बहुत ही अनयूजुअल, जैसा मैंने आपको बताया, वो इस वेरिएंट को बताया जा रहा है। और WHO ने अपनी स्टेटमेंट में यह भी बोला कि हम क्लोजली इस चीज को मॉनिटर कर रहे हैं और आगे चलकर हम इसको डिसाइड करेंगे कि क्या इसको हमें वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में डालना है या फिर वेरिएंट ऑफ कंसर्न। आपको पता होगा जो हाईएस्ट होता है अलर्ट, उसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहते हैं। तो इस वेरिएंट के बारे में मैं आपको बताऊं तो ध्यान रखिएगा, इसका जो नया अभी के लिए नाम दिया जा रहा है, इट इज B11529। ध्यान रखना है आपको कि रिसेंटली WHO ने डिसाइड किया था कि जो भी वेरिएंट आएगा उसको हम ग्रीक अल्फाबेट जो सिंबल है उसका नाम दे देंगे। तो यहां पर अभी तक डिसाइड नहीं किया गया है कि इसका नाम क्या होगा। क्या इसका नाम यहां पर आगे पाई हो जाएगा, रो हो जाएगा, वो आगे चलकर डिसाइड किया जाएगा WHO के द्वारा। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो जो साइंटिस्ट हैं साउथ अफ्रीका के अंदर, उन्होंने इसके बारे में यही बताया है कि ये जो वेरिएंट है इसके बहुत सारे म्यूटेशंस हो चुके हैं। जैसे कि आप समझ रहे हो ना, जैसे कि कोरोना वायरस हो गया, जैसे कि अगर 2019 में जो कोविड आया था, कोविड-19 जिसको हम बोलते हैं, इसको क्या बोला जा रहा है, SARS-CoV-2, जो 2019 में निकल कर आया था चाइना से, राइट। तो वहां से ये जो आया था, इसके बहुत सारे नए नए वेरिएंट निकलकर सामने आ गए। उस वेरिएंट में भी अगर आप देखोगे तो कई सारे म्यूटेशंस हुए हैं। तो ये जो नया वेरिएंट है ना, इसके अंदर कई सारे आपको नए म्यूटेशंस देखने को मिलेंगे, ऐसा कल साउथ अफ्रीका के द्वारा बताया गया है। और ये बोला गया है कि पिछले जितने भी वेरिएंट्स थे उससे काफी ज्यादा डिफरेंट है ये वाला पर्टिकुलर वेरिएंट। और साउथ अफ्रीका के अंदर जो अथॉरिटीज है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कम्युनिकेबल डिजीजेज, उन्होंने बताया कि करीब 22 पॉजिटिव केसेस इसके यहां पर डिटेक्ट किए गए हैं और ये काफी तेजी से इंक्रीज हो सकता है। मतलब कि इसका जो स्प्रेड है वो बहुत तेजी से इंक्रीज हो सकता है और इसीलिए इसको हाई ट्रांसमिसिबिलिटी के अंदर डाला जा रहा है। हाई ट्रांसमिसिबिलिटी का मतलब वही हुआ कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन तेजी से यह फैल सकता है। और इसका मेन कारण यह है कि इसका जो स्पाइक प्रोटीन है, अक्सर आप सुनते होंगे कोविड, जो कोरोना वायरस है उसके ऊपर ये जो क्राउन शेप का बना हुआ है आपका, तो जो स्पाइक प्रोटीन है वो काफी डिफरेंट है बाकी के पहले जो वेरिएंट मैंने आपको बताया। और बेसिकली क्या होता है कि ये जो स्पाइक प्रोटीन आप देख रहे हो ना, ये कितना अच्छे से हमारे सेल के साथ अटैच हो सकता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या ये कोरोना वायरस हमारे बॉडी के अंदर एंटर करेगा कि नहीं करेगा। तो काफी हद तक चीजें इस स्पाइक प्रोटीन के ऊपर डिपेंडेंट करती हैं। तो अभी तक जो भी रिसर्च के अंदर आया है उसमें यही बताया जा रहा है कि ये जो स्पाइक प्रोटीन है वो काफी इजीली अटैच कर सकता है हमारे स्किन को और इसीलिए काफी डेंजरस ये बताया गया है B11529। और यूके के अंदर भी क्या होता है ना कि अलग अलग कैटेगरीज में डाला जाता है। तो यूके ने तो ऑलरेडी कह दिया है कि हम इसको वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन इस पर्टिकुलर कैटेगरी में डाल रहे हैं। और यूके के द्वारा उनके जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं उनके द्वारा बोला गया है कि इट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट वेरिएंट वी हैव एनकाउंटर्ड टिल डेट। आज तक सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट यहां पर हमने इस तरह का वेरिएंट पाया है और इसी की वजह से हमें अर्जेंट रिसर्च की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक आप इसके ऊपर रिसर्च नहीं करोगे तो इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी कैसी होती है, सिवियरिटी कैसी होती है, वैक्सीन
का इसके ऊपर क्या इंपैक्ट होगा कि नहीं होगा, वो भी यहां पर देखने वाली बात है, क्योंकि अभी तक काफी ज्यादा कई देशों में यहां पर वैक्सीन लगवाया जा रहा है। अफ्रीका के बहुत सारे देश हैं जहां पर वैक्सीन नहीं लगी है, लेकिन जहां पर वैक्सीन लगाई गई है, लोगों ने लिया है, क्या ये उसको भी ब्रेक थ्रू इंफेक्शन के माध्यम से एंटर कर जाएगा, ये रिसर्च के माध्यम से ही हमें पता चल पाएगा। लेकिन यूके ने अभी के लिए क्या किया है कि करीब 6 देशों को, जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं 6, उनको रेड लिस्ट के कैटेगरी में डाल दिया है। साउथ अफ्रीका, लिसोथो, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, ये सभी को, इनफैक्ट इजराइल ने भी इसको रेड लिस्ट के कैटेगरी में डाल दिया है, उनको अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो अभी के लिए आपको यह समझना है कि साउथ अफ्रीका के अंदर, बोत्सवाना के अंदर और हांगकांग के अंदर, जी हां, हांगकांग के अंदर भी यहां पर 2 केसेस पाए गए हैं इस पर्टिकुलर वेरिएंट के। अब हांगकांग कैसे पहुंच गया, क्योंकि बताया गया कि साउथ अफ्रीका से एक पर्सन जो है वो हांगकांग ट्रैवल किया था और इसी के माध्यम से हो सकता है कि वो वहां पर चीजें पहुंच गई हैं। अब क्वेश्चन आता है कि इसका कंसर्न क्या है। देखिए, ये जो भी फाइंडिंग्स अभी सामने आई हैं कल, उसमें बताया गया है कि यूरोप के अंदर ऑलरेडी बहुत तेजी से जो कोविड है वो और तेजी से फैलता जा रहा है। स्पेशली जर्मनी के अंदर अभी रिसेंटली मैंने वीडियो बनाया था, अभी बताया गया है कि 70,000 केस एक दिन के अंदर जर्मनी जैसे देश के अंदर हमें देखने को मिले हैं। और ऑलरेडी जो हॉस्पिटल्स वगैरह हैं वहां पर काफी ज्यादा भारी तादाद में जो लोग हैं वो एडमिट हो रहे हैं, तो इसको लेकर कंसर्न हो गया है। तो जाहिर सी बात है, अगर इस तरह का सिचुएशन ऑलरेडी देखने को मिल रहा है और बाई चांस मान के चलिए कि ये वाला जो वेरिएंट है जो साउथ अफ्रीका में हमें देखने को मिल रहा है, अगर वो तेजी से फैलता गया, यूरोप पहुंच गया, तो इसकी वजह से फ्रेश इंफेक्शन जो है वो ज्यादा गहरा सकता है पूरे विश्व के अंदर। तो कहीं ना कहीं इसको रोकने की आवश्यकता है। और एक और प्रॉब्लम यह है कि यूरोप के देशों में कई लोगों ने वैक्सीन तो लगवा लिया है, लेकिन वो वैक्सीन वहीं तक रुक गई हैं। बाकी के जो लोग हैं, करीब 20% 30% लोग, वो लोग वैक्सीन लगवाना ही नहीं चाहते। एक यूरोप का देश ये हो गया। लेकिन अगर आप अफ्रीका की बात करिए तो साउथ अफ्रीका के अंदर अभी तक बताया गया है कि 35% पॉपुलेशन ने वैक्सीन लगवा ली है, फुल्ली इनोकुलेट हो चुके हैं। अगर हम बाकी के रेस्ट ऑफ अफ्रीका की बात करें तो बहुत ही ज्यादा कम संख्या। आप देखिए, जस्ट 6.6% जो पॉपुलेशन है पूरे कॉन्टिनेंट की, उन्होंने ही यहां पर फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं। तो अफ्रीका के अंदर यह चीज बढ़ाने की आवश्यकता है। अदरवाइज क्या होगा कि अगेन ये जो म्यूटेशंस, नए कोविड वेरिएंट, वो हमें ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। तो इसको पूरे विश्व को एक साथ आकर फाइट करने की आवश्यकता है। और फाइनली क्वेश्चन आता है कि भारत इसको लेकर क्या कर रहा है। देखिए, कल ही जो यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी हैं राजेश भूषण जी, उन्होंने यहां पर सभी यूनियन टेरिटरीज को, राज्यों को ये लेटर जारी किया और बोला कि रिग्रेस स्क्रीनिंग एंड टेस्टिंग होनी चाहिए। जितने भी इंटरनेशनल ट्रैवलर्स आपके राज्य के अंदर एंटर करें, स्पेशली फ्रॉम दीज 3 कंट्रीज जहां पर ये वाला वेरिएंट पाया गया है। और बहुत जरूरी है कि यहां पर जो पहले हमने इंप्लीमेंट किया था, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेट, ये जो प्रिंसिपल है, इसी के मॉडल पर हमें आगे बढ़ना होगा। लेकिन अब यहां पर देखना होगा कि भारत के अंदर भी आप देखिए कि वैक्सीनेशन बड़ी मात्रा में लोग लगवा रहे हैं और काफी हद तक आप कह सकते हो कि एटलीस्ट एक डोज जो है वो अडल्ट पॉपुलेशन, 18 वर्ष के ऊपर की जो पॉपुलेशन है वो लगभग लगा चुकी है। दिसंबर तक वो करीब पूरा हो जाएगा। तो भारत के अंदर वैक्सीनेशन तेजी से बढ़ रहा है, तो ये एक अच्छी बात है कि हम कुछ हद तक प्रोटेक्टेड हैं। लेकिन बाई चांस मान के चलो कि साउथ अफ्रीका के अंदर ये वाला जो वेरिएंट है B11527, अगर ये ब्रेक थ्रू इंफेक्शन करता है, मतलब वैक्सीन का इसके ऊपर कोई असर नहीं करता है, तो अगेन हमें आगे बूस्टर शॉट्स के बारे में सोचना होगा और किस तरह से वैक्सीन में भी क्या चेंजेस करने होंगे वो फ्यूचर में पता चलेगा। उसके लिए जरूरी है कि रिसर्च वगैरह किया जाए। अभी के लिए एक और मैं आपको इंपॉर्टेंट अपडेट बता दूं कि यूरोपियन यूनियन ने क्या किया है कि जितने भी कोविड वैक्सीन लगवाए हैं जो लोग, उनकी 9 मंथ की वैलिडिटी रख दी है। 9 मंथ का मतलब यह हुआ कि जो लास्ट आपने सेकेंड डोज लगवाया होगा उससे लेकर 9 महीने तक आप यूरोप के देशों में एंटर कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको एंटर करना है तो बूस्टर शॉट लगवाना पड़ेगा। तो भारत को भी इसके बारे में सोचना होगा, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने बयान देखा था सरकार का, उसमें यही बताया गया कि अभी वो लोग बूस्टर शॉट के बारे में सोच नहीं रहे हैं, क्योंकि इसको लेकर अभी कोई बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं सरकार को पैरेलली इसके ऊपर भी काम करना पड़ेगा, तब जाकर हम यहां पर सतर्क हो पाएंगे और इसका इकोनॉमी के ऊपर, बहुत सारी चीजों के ऊपर फर्दर इंपैक्ट आ सकता है। देखिए, अभी स्टॉक मार्केट काफी तेजी से आज गिरा है इसी पर्टिकुलर न्यूज की वजह से। तो आई होप कि इसके बारे में आपको लगभग सब कुछ समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखिए हम हैंड सैनिटाइजर की बात करते हैं, काफी कॉमन हो गया आज के डेट में, लेकिन उसके अंदर जो अल्कोहल की मात्रा होती है, क्या आप बता सकते हो कितना परसेंटेज अल्कोहल मिनिमम होना चाहिए ताकि वो हैंड सैनिटाइजर इफेक्टिव हो सके, ताकि वो जर्म्स को, कोरोना वायरस को किल कर सके? कितना परसेंट मिनिमम होना चाहिए आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।